हनुमान चालीसा के छठे एवं सातवें छंद में हमने उनके दिव्य रूप तथा परिधान को समझे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस आठवें छंद में उनके रूप के एक गहन सत्य का अनावरण होता है, जो वायुपुत्र हनुमान के दिव्य स्वरूप को आलोकित करता है। आठवां छंद है शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसका सरल अर्थ है, हे हनुमान, आप स्वयं भगवान शंकर के अंश हैं। आप केसरी के नंदन हैं, उनके गौरव और अभिमान हैं। आपका प्रताप, आपका तेज, आपकी महिमा तीनों लोकों में पूजी जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी वंदना करता है। यह छंद हनुमान जी के उद्गम और उनकी असीम महिमा से परिचित कराता है। शंकर सुवर्ण यह केवल एक नाम नहीं, यह एक गहरा रहस्य है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि माता अंजना ने परम तेजस्वी पुत्र की कामना से भगवान शंकर की घोर तपस्या की थी। उनकी निष्ठा और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भूत भावन भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि रुद्र गणों में से 12वें महारुद्र उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। यही महारुद्र अंजना के गर्भ से पवन देव के प्रसाद स्वरूप अवतरित हुए। इस प्रकार हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के ही अंश हैं, जो इस जगत के आदि गुरु हैं। जैसे एक विशाल नदी हिममंडित पर्वतमाला से जन्म लेकर अपनी यात्रा आरंभ करती है, वैसे ही हनुमान जी की दिव्यता का स्रोत स्वयं परम शिव है। उनका केसरी नंदन होना उनके पराक्रमी और सिंह सदृश संकल्प, लायन लाइक रिजॉल्व का प्रतीक है, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है। वे अपने पिता केसरी के लिए गौरव और अभिमान हैं और अपनी जननी अंजना के लिए दिव्य दृष्टि का अंजन, ब्यूटिफाइंग कोलिरियम हैं। तेज प्रताप महाजगवंदन, हनुमान जी के तेज, उनके प्रताप और उनकी सर्वव्यापी वंदना का सार है। उनका यह तेज केवल शारीरिक बल नहीं, यह आत्मज्ञान का प्रकाश है। यह वह ज्ञान है जो उन्हें राम के प्रति पूर्ण समर्पण में लीन रखता है, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम, स्वयं के रूप में वे और भगवान राम एक ही हैं। उनका प्रताप केवल उनके युद्ध कौशल में नहीं, बल्कि उनकी नम्रता, उनकी निस्वार्थ सेवा और उनकी समस्त बाधाओं को दूर करने की क्षमता में प्रकट होता है। उनका यह तेज चारों युगों में व्याप्त है। वे साधु संतों के रक्षक और दुष्टों का संहार करने वाले हैं, और इसीलिए समस्त संसार उनकी वंदना करता है। संतों ने हनुमान चालीसा का पाठ केवल एक अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में करने का मार्ग भी बताया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं यह हनुमान चालीसा उस समय रची थी जब वे अत्यंत जर्जर, अस्वस्थ तथा जेल की काल कोठरी में कैद थे, और हनुमान चालीसा को लिखते पाठ करने से उन्हें 40 दिनों के अंदर ही रोग और कठिनाइयों से मुक्ति मिल गई। यह उनके निजी अनुभव की गहराई है जो इस चालीसा को और भी शक्तिशाली बनाती है। ये दर्शाता है कि हनुमान जी का प्रताप केवल आध्यात्मिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं, बल्कि हमारे भौतिक कष्टों को भी दूर करने में सक्षम है। एक बीज जैसे स्वयं में एक विशाल वृक्ष को समेटे होता है, वैसे ही हनुमान जी का यह स्वरूप समस्त सद्गुणों और दिव्य शक्तियों का आगार है। जब हम उनके प्रताप का स्मरण करते हैं तो हम स्वयं में स्थित उन दिव्य गुणों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। यह स्मरण हमारे मन के दर्पण को शुद्ध करता है, जिससे हम भगवान के तेज को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित कर सकें। अब से आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें तो इस छंद की गहराई में थोड़ा और उतरें। ये कल्पना कीजिए कि आप हनुमान जी के शंकर सुवर्ण केसरी नंदन स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। उनका तेज चारों दिशाओं में फैल रहा है, और उस तेज में मन के सारे विकार, सारे क्लेश, सारे भय मिट रहे हैं। ये प्रताप हमें आत्मविश्वास देता है। यह हमें अपने भीतर की सुषुप्त शक्ति का बोध कराता है। जय सिया राम, जय हनुमान।